चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज आपको हम ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज जो है 38 है ना, एक्सरसाइज जो है 38 बताने जा रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, यूज ऑफ दी मतलब द का प्रयोग करना है और ए और एंड है ना, जहां नेसेसरी है वहीं आपको लगाना है, ये चीज ध्यान रखना है। एक्सरसाइज 38। तो सबसे पहले यूज ऑफ द का प्रयोग देखना है कि कहां कहां पर होता है ना। पहले ये एक्सरसाइज 38 बना लीजिए, उसके बाद कहां कहां यूज ऑफ द का प्रयोग होता है ये चीज आपको एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले देखिए क्या है, यानी हिमालयाज इज माउंटेन है ना, माने हिमालयाज ये सब क्या है, एक पर्वत श्रेणी है, यानी एक श्रृंखलाबद्ध है ना। तो ये सब के नामों के पहले जो है हम लोग द का प्रयोग करते हैं है ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे हम द हिमालयाज इज अ माउंटेन। माउंटेन मतलब होता है यानी पहाड़, मतलब एक श्रृंखलाबद्ध है ना। चलिए दूसरा नंबर में देखिए, माउंट एवरेस्ट इज द, देखिए माउंट एवरेस्ट एक क्या है, माउंटेन मतलब पहाड़, एक चोटी है ना। ये ध्यान रखिएगा, इसके पहले यानी माउंट एवरेस्ट के पहले जो क्या है आपको द का प्रयोग नहीं करते, ध्यान रखिएगा है ना। चलिए 3 नंबर में दे हैव कम फ्रॉम, अब देखिए वेस्ट इंडीज, ये सब के नामों के पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है ना। या मान लीजिए साउथ अफ्रीकन हो है ना, नॉर्थ अफ्रीकन हो है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये सब के जो है आपको एक डायरेक्शन है, इसके पहले जो हम लोग द का प्रयोग करते हैं। चलिए 3 नंबर हो गया। 4 नंबर में देखिए, गंगेज इज अ सेक्रेड रिवर, यानी गंगा जो क्या है, एक पवित्र नदी है। गंगा तो एक है, दुनिया में केवल 2 तो है नहीं है, तो इसलिए इसके पहले जो है द का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर अ का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, आई हैव रीड, इसमें क्या है, भगवत गीता एंड रामायण, ये सब क्या है, एक ग्रंथों के नाम है ना। ये सब महाग्रंथों के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ भी हम द लगाएंगे। द रामायण के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। 6 नंबर में देखिए, कहता है सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूर्य जो है कहाँ डूबता है, यानी पश्चिम में डूबता है, ये चीज ध्यान रखिए। तो सूर्य भी अकेले है ना, तो दुनिया में केवल एक है, तो इसके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। फिर मून इन द स्काई, यानी यहाँ भी द लगाएंगे, यहाँ भी द लगाएंगे, समझ गए, ये चीज ध्यान रखिए, द मून इन द स्काई। उसके बाद 8 नंबर में देखिए, अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी पृथ्वी क्या करता है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, यहाँ भी द का प्रयोग करेंगे, यहाँ भी द का प्रयोग करेंगे है ना। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। 9 में देखिए, आई रीड हिंदुस्तान टाइम्स एवरी डे, ये सब देखिए क्या है, हिंदुस्तान टाइम्स पेपर, न्यूज़पेपर के नामों पहले द का प्रयोग होता है। कहता है कि मैं प्रत्येक दिन जो है हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता हूं, समझ गए। तो चलिए इसमें यहां तक 1 से 9 तक कोई दिक्कत, चलिए नोट करिए। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, नेक्स्ट में चलिए। चलिए 10 नंबर में देखिए, कहता है कि हैव यू सीन ताजमहल, क्या आपने ताजमहल देखा है। तो ये सब देखिए क्या है, दुनिया में केवल एक है ना, जो एक प्रशंसनीय यानी प्रशंसा लायक है, तो इसके पहले जो है हम द का प्रयोग करेंगे है ना, यहाँ द लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 11 नंबर में कहता है ही कैन प्ले ऑन वायलिन, ये सब देखिए म्यूजिक से रिलेटेड है, ये सब के भी पहले द का प्रयोग करते हैं। रेड फोर्ट इज रेड, माने लाल किला लाल है, ये भी एक है तो द लगाएंगे। यूएसए कुछ देश है, ये सब के पहले भी आपको द का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे देखिए यूएसए, ये सब के पहले द लगता है। फिर अ ग्रेट कंट्री है ना। 14 नंबर में ही वाज फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी रहेगा उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करें। मान लीजिए यहाँ सेकंड है तो फर्स्ट भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी होगा, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए पुअर है, यहाँ भी द पुअर आर ऑनेस्ट, देखिए कभी भी ये ध्यान रखिए,
जब पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव वर्ड है ना, तो जब एडजेक्टिव में द लगता है तो बहुत सारे गरीबों का बोध कराएगा। जैसे मान लेते हैं द पुअर, इसका मतलब होता है गरीब लोग, है ना। हो सकता है आपका द रिच आ जाए, ये सब एडजेक्टिव वर्ड है। तो अमीर लोग, अमीर लोग। उसके बाद द ओल्ड मतलब बूढ़े लोग, ये सब जो भी है क्या है, एक एडजेक्टिव वर्ड है। फिर हो सकता है द वाइज, है ना, मतलब बुद्धिमान लोग। द सिक मतलब बीमार लोग। तो ये सब के पहले जब द लग जाएगा तो बहुत सारे का बोध कराएगा। तो द पुअर आर ऑनेस्ट मतलब कह रहा है कि गरीब लोग जो है ईमानदार होते हैं। समझ गए। फिर 16 नंबर में देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी क्या है, एक अच्छी नीति है। 17 नंबर में ही इज द बेस्ट, देखिए ये सब के मोस्ट, बेस्ट, ये सब के पहले जो है द का प्रयोग होता है। ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। 18 नंबर में आई एम गोइंग टू द थिएटर, ये सब के पहले थिएटर हो गया, सिनेमा हो गया। लेकिन अगर यही रहता है कि आई एम गोइंग टू अ स्कूल तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ गए। तो ये सब के पहले जो है द का प्रयोग होता है, आई एम गोइंग टू द थिएटर। चलिए 19 नंबर में अब देखिए हेड मास्टर है, ये भी एक पद है। द हेड मास्टर इज इन, कहां, इन द ऑफिस, है ना। कहां है हेड मास्टर जो है, ऑफिस के अंदर है ना। चलिए उसके बाद देखिए 20 नंबर में माई फादर लिव्स इन नेपाल, यहाँ पर जो है कुछ का प्रयोग नहीं करेंगे हम, यहाँ क्रॉस लगाएंगे कि मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं, आपका नेपाल में रहते हैं। समझ गए। चलिए अब हम लोग 21 में नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 21 में देखिए, तो सबसे पहले देखिए माउंट एवरेस्ट क्या है, एक चोटी है। इसके पहले तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना, 21 में। फिर उसके बाद इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, है ना। देखिए हाईएस्ट पीक, यहां भी द लगाएंगे, ऑफ द हिमालय। ये सब क्या है, एक श्रृंखलाबद्ध है ना। ये सब के नामों पहले द का प्रयोग किया जाता है। 22 में आ जाइए, कहता है मून इज स्मॉलर देन अर्थ, माने पृथ्वी क्या है, मून से जो है बड़ा है और मून क्या है, छोटा है। तो इसके पहले द लगाएंगे, यहां भी द का प्रयोग करेंगे। समझ गए। 23 नंबर में पैसिफिक ओशियन इज वेरी डीप, ये सब के पहले नामों को पहले खाड़ी है ना, इस सब के नामों को पहले द का प्रयोग होता है। 24 में द तूफान एक्सप्रेस इज कमिंग सून, ये सब के नामों को पहले जो या वायुयान या मान लीजिए जो यात्रा करने वाला होता है, ये सब के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो द तूफान एक्सप्रेस इज कमिंग सून। 25 में अब देखिए टुडे इज फिफ्थ, तो द का प्रयोग करेंगे। 26 बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई, यहां भी द लगाएंगे, इन द स्काई, पक्षी क्या है, यानी आकाश में उड़ सकता है। 27 में सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। 28 नंबर में यहां भी ये क्या है, द लगाएंगे, एक एडजेक्टिव वर्ड है जो अंधे नहीं देख सकते हैं। 29 में माय फादर इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, माने मेरे पिताजी क्या है, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। फिर उसके बाद आवर इज इनफ, यहां पर हम एंड का प्रयोग करेंगे, एंड आवर इज इनफ, है ना। तो आज देखिए आपका एक्सरसाइज जो है 38 जो है पूरे ढंग से कंप्लीट हो गया है ना। और इसमें कहीं ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरे बढ़िया से कंप्लीट कर दिए हैं। और जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है 39 लेकर आएंगे, है ना। और एक चीज और आप लोग को बोले थे कि हम यूज ऑफ द के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो आपको जो लास्ट वीडियो जब आर्टिकल खत्म होगा तो उसमें 1 वीडियो में सिर्फ आपको एक्सप्लेन ही बताएंगे करके पूरा कि कहाँ द का प्रयोग होगा, कहाँ आपका द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, है ना। सिर्फ उसमें एक्सप्लेन ही वीडियो रहेगा। चलिए नोट कर लीजिए, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।